हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिकल केमिस्ट्री पॉइंट। जैसे कि हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल की, जिसमें हम सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, फ्लोराइड स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर के बारे में बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे जिंक सल्फाइड, पेरोस्काइट स्ट्रक्चर्स के बारे में। इससे पहले एक चीज करेक्ट कर लेना, जैसे कि फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में ये लाइंस जो था, मैं एक ही फ्रंट कॉर्नर में ही कर दिया था। ये लाइंस जो है आपका बैक कॉर्नर पे जाएगा, ठीक है। एक किसी को भी लाइन को भी आप बैक कॉर्नर पे लेके चले जाना, ताकि ये वाला जो वाइड है वो कहाँ रहेगा आपका, पीछे इसके कॉर्नर। तो वो थोड़ा करेक्ट कर लेना और ज्यादा कुछ नहीं, ठीक। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, पेरोस्काइट स्ट्रक्चर, जिसमें जो है आपका एक एग्जाम्पल है आपका कैल्शियम टाइटेनियम ऑक्साइड, ठीक। इसमें जो है आपका कैल्शियम जो है 2+ के फॉर्म में पाया जाएगा, टाइटेनियम +4 के फॉर्म में पाया जाता है, और ऑक्साइड जो है 2- के फॉर्म में, ठीक। एक्चुअल में जो है आपका इसमें ये जो है आपका दो टाइप के केटायंस पाया जा रहा है। अभी तक जो पढ़े थे हम सीजियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, आपका सोडियम क्लोराइड, उसमें केवल एक टाइप का केटायन था। इसमें जो है दो टाइप का है, तो उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में जो है आपका टाइटेनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है आपका कोई भी क्रिस्टल रहता है वो न्यूट्रल होता है। जैसे कि आपका सोडियम क्लोराइड देखोगे तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम प्लस के फॉर्म में और क्लोराइड माइनस के फॉर्म में न्यूट्रल है। वैसे ही आपका कैल्शियम फ्लोराइड की बात करोगे तो इसमें जो है 2+ है, इसलिए 2 क्या है आपका, फ्लोराइड माइनस है, तो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी को फॉलो करता है कोई भी क्रिस्टल। तो वैसे ही आपका कैल्शियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो टाइटेनियम +4 में रहेगा, ताकि ऑक्साइड में निगेटिव, यदि इस क्रिस्टल में देखोगे इस फार्मूला में आपका टोटल निगेटिव चार्ज कितना है, 6, 2 × 3 6, तो +2 और +4 6, तो वो जो है आपका न्यूट्रल रहेगा क्रिस्टल, इसलिए, ठीक। चलो देखो, अब इसमें जो है आप, इसमें कैल्शियम आयंस का पोजीशन होता है आपका बॉडी सेंटर, ये पाया जाता है आपका क्यूबिक स्ट्रक्चर में, बॉडी सेंटर पे। टाइटेनियम पाया जाता है आपका कॉर्नर में, और ऑक्साइड पाया जाता है आपका एजेस में। सभी एजेस में ऑक्साइड पाया जाएगा, सभी कॉर्नर पे आपका टाइटेनियम पाया जाएगा। तो स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा? स्ट्रक्चर जो है इजी है, जो बोला है वो करो। टाइटेनियम का है आपका कॉर्नर पे है, तो सभी कॉर्नर पे क्या डाल दो, टाइटेनियम। सभी कॉर्नर पे आ जाएगा टाइटेनियम। बॉडी सेंटर पे कौन है, कैल्शियम, तो उसको अलग कलर कर लो। कैल्शियम जो है आपका बॉडी सेंटर पे है और सभी एज पे है ऑक्साइड, तो सभी एज पे ऑक्साइड बना दो। बस इतना ही याद रखना है। एज पे है आपका ऑक्साइड, कॉर्नर पे टाइटेनियम, और कैल्शियम जो है आपका बॉडी सेंटर पे। अब बात करते हैं नंबर ऑफ पर यूनिट सेल के। तो ऑक्साइड का है एज पे। अब याद करो क्यूबिक स्ट्रक्चर में आपका जब एज में सभी पार्टिकल्स पाए जाते हैं, एज में पार्टिकल पाए जाते हैं, तो वहां से नंबर ऑफ पार्टिकल कितना आता है आपका, 12 एज है, और एक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/4, तो कितना आ जाएगा, 3, तो ऑक्साइड हो जाएगा 3। कैल्शियम बॉडी सेंटर पे है, तो बॉडी सेंटर का 100% कंट्रीब्यूशन, तो नंबर ऑफ पार्टिकल 1। कॉर्नर पे है टाइटेनियम, तो कॉर्नर से पार्टिकल आता है 1। टोटल आयंस कितना हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ पर यूनिट सेल आयंस 3, 4 और 5। फार्मूला, तो फार्मूला देखोगे तो इसका फार्मूला में एक कैल्शियम है, एक टाइटेनियम और 3 ऑक्साइड है। उतने ही नंबर पर यूनिट सेल जो है उतने ही नंबर निकला, 3 ऑक्साइड है, एक कैल्शियम है, एक टाइटेनियम है, तो फार्मूला कितना, 1, ठीक। कोऑर्डिनेशन नंबर, ये इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है इससे बहुत पूछते हैं। तो कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, अब देखो जनरली देखोगे आपका, यदि आयनिक क्रिस्टल में देखोगे तो केटायन को घेर के रखा रहता है आपका निगेटिव एनायन, और एनायन को घेर के रखा रहता है आपका केटायन। मतलब कैल्शियम आयन के लिए 2 कोऑर्डिनेशन नंबर हो सकता है नियरेस्ट, एक तो टाइटेनियम, एक तो आपका ऑक्साइड। लेकिन हमको पता है कि कैल्शियम में पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑब्वियस है
कोऑर्डिनेशन नंबर कहां से आएगा उसका, ऑक्साइड से। या फिर सिंपली देखो ये जो है बॉडी सेंटर पे है, बॉडी सेंटर पे कैल्शियम है और एजेस पे है आपका ऑक्साइड, कॉर्नर पे है टाइटेनियम। तो रूम को थोड़ा इमेजिन करो, कॉर्नर पे टाइटेनियम है, एज पे आपका क्या है, ऑक्सीजन है, तो आप ऑक्साइड है। तो कैल्शियम बॉडी सेंटर से सबसे पास क्या है, तो देखोगे एज ज्यादा पास पड़ता है, कॉर्नर थोड़ा टिल्ट होने के कारण दूर होता है। तो यहां से आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कैल्शियम का आ जाएगा एज से। तो सभी एज पे ऑक्साइड है, तो टोटल एज कितना है आपका 12 एज। तो यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा कैल्शियम का, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 12। टाइटेनियम का देखोगे, टाइटेनियम का ये देखोगे एचसीसी टाइप का स्ट्रक्चर मान के चलो, कैल्शियम को छोड़ोगे एचसीसी टाइप का है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो टाइटेनियम का जो है आपका एज से आने सबसे पास यही है। तो कॉर्नर से, कॉर्नर का एचसीसी टाइप में कितना था आपका 6, कैसे, यहां 1, इसके इधर 2, बैक 3, 4, 5 और 6। तो टाइटेनियम जो रहेगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ऑक्साइड का देखोगे एचसीसी टाइप में ऑक्साइड जो है सबसे पास है आपका टाइटेनियम के, टाइटेनियम के ज्यादा पास है। तो किसके किसके बीच है, 2 टाइटेनियम के बीच, 2 टाइटेनियम के बीच है, सबसे पास यही है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा उसका। तो ऑक्साइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखो अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर होगा, थोड़ा समझना इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। देखो हम जो है मान लो 8 यूनिट सेल मान के चलते हैं, टाइटेनियम आयन है, अभी मान के चलो ये ऐसे टाइप में टाइटेनियम, और सभी बॉडी सेंटर पे कैल्शियम को इमेजिन करो। ठीक, और आपका सभी एज पे क्या है आपका ऑक्साइड। अब एक काम करो, ये 8 बॉडी सेंटर दिख रहा है, वहां पर कैल्शियम है। अब ये सभी कैल्शियम को मैच करो, जोड़ो उसको। तो जब जोड़ोगे तो यहां से एक ऊपर स्क्वायर बनेगा, ठीक, और एक जो है नीचे स्क्वायर बनेगा। अब इन दोनों स्क्वायर को जब क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाओगे, क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाओगे, तो ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है वो कहां आ जाएगा, बॉडी सेंटर पे। कौन है, टाइटेनियम। अब कॉर्नर पे कौन आ गया, कैल्शियम आ गया, कॉर्नर पे कौन आ गया आपका, कैल्शियम आ गया। अब टाइटेनियम कहां आ गया आपका, बॉडी सेंटर पे। अब देखो यहां पे एक फेस बनेगा, फेस। अब फेस में क्या आ रहा है, ये एज, और यहीं पर क्या था आपका ऑक्साइड था। तो अब क्या ऑक्साइड कहां आ जाएगा, एफसीसी स्ट्रक्चर। तो इसका सेकेंड स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका, जिसमें देखोगे आप तो अल्टरनेट स्ट्रक्चर देखोगे, कॉर्नर पे अब कैल्शियम आयन आ जाएगा, बॉडी सेंटर पे टाइटेनियम, लेकिन ऑक्साइड का पोजीशन बदल जाएगा, ऑक्साइड आ जाएगा आपका फेस सेंटर पे। ठीक, तो यहां पे कैल्शियम जो है कॉर्नर पे आ गया, बॉडी सेंटर पे टाइटेनियम, और फेस सेंटर पे ऑक्साइड। ये आपका ब्लैक कलर को हम रिप्रेजेंट किए हैं कैल्शियम से, ब्लू कलर को रिप्रेजेंट किए हैं टाइटेनियम से, और रेड कलर रिप्रेजेंट हुआ है ऑक्साइड आयन। तो यहां पर भी कर लो, यहां पे भी आपका ब्लैक कलर है कैल्शियम 2+, ब्लू कलर है आपका टाइटेनियम 4+, और रेड कलर है आपका ऑक्साइड में। इसमें 3 कलर यूज करना ताकि आपको याद रहे कौन सा पार्टिकल जो है क्या है। ठीक, स्ट्रक्चर है जिंक सल्फाइड का। देखो जिंक सल्फाइड 2 फॉर्म में पाया जाता है, एक फॉर्म होता है जिंक ब्लेंड और एक फॉर्म होता है उर्जाइट स्ट्रक्चर। दोनों डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर होता है, एक क्यूबिक फॉर्म में रहता है, क्यूब के फॉर्म में रहेगा, एक एचसीपी टाइप का रहेगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग टाइप का रहेगा। तो पहले हम स्टडी करेंगे जिंक ब्लेंड का। ठीक, तो जिंक ब्लेंड में जो है आपका जिंक 2+ आयन और सल्फाइड 2- आयन। तो यहां पे सल्फाइड माइनस आयन पाया जाता है एफसीसी मैनर पे। एफसीसी मैनर मतलब यहां पे कॉर्नर और सभी फेस सेंटर में पाया जाएगा, कॉर्नर और सभी फेस सेंटर पे।
और जिंक 2+ आयन पाया जाएगा आपका कहा, ये जो है पाया जाता है अल्टरनेट टेट्राहाइड्रल वाइट पे। एफसीसी स्ट्रक्चर बनाया तो एफसीसी स्ट्रक्चर बनाया तो उसमें जो है टेट्राहाइड्रल वाइट रहेगा, ऑक्टाहाइड्रल वाइट रहेगा। तो ये जो है आपका अल्टरनेट टेट्राहाइड्रल वाइट पे पाया जाएगा, जिंक 2+ आयन। देखो यहां पे सल्फाइड आयन कहां है, कॉर्नर पे और फेस पे, तो उसको रिप्रेजेंट कर दो। कॉर्नर, सभी कॉर्नर पे और फेस पे। ये है आपका सल्फाइड आयन का अरेंजमेंट, एफसीसी मैनर पे है, सभी कॉर्नर पे और फेस पे। अब देखो जिंक आयन कैसे रहेगा, ये आपको इसको समझना है तो एक बार डीसीसी स्ट्रक्चर देख लीजिए, जहां पर डीसीसी यूनिट सेल के बारे में बात की है, सेम वैसे ही रहता है आपका डीसीसी टाइप का, लेकिन उसमें डीसीसी में एक टाइप का आयन था, इसमें जो है 2 टाइप का है, इसलिए सल्फाइड जो है एफसीसी। अब जिंक जो है अल्टरनेट टेट्राहाइड्रल वाइट पे पाया जा रहा है, तो अल्टरनेट टेट्राहाइड्रल वाइट मतलब मान लो मैं बैक, टेट्राहाइड्रल वाइट क्या रहता है, कॉर्नर के बॉडी सेंटर टिल्टेड में जो है आपका, यदि कॉर्नर का जस्ट टिल्ट में जो रहता है आपका नीचे रहता है सभी कॉर्नर्स के, तो एक जो है बैक वाले कॉर्नर पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं टेट्राहाइड्रल वाइट, तो दूसरा जो है आपका टेट्राहाइड्रल वाइट फ्रंट वाले लिए बनाएगा, मतलब एक पीछे है तो एक सामने। अब हो गया अल्टरनेट। अब यहां पे जो है आपका ये टेट्राहाइड्रल वाइट, ठीक है। तो स्ट्रक्चर देखोगे तो एक एक्चुअल में आपका सभी फेस पे और कॉर्नर पे है, तो एक यहाँ पे है, एक पार्टिकल यहाँ पे है, ये फेस और इनके बीच में है, ठीक, इन दोनों को टच किए, तो एक यहाँ पे है, एक आपका फ्रंट पे है, ठीक। दूसरा वाला क्या रहेगा, अल्टरनेट यहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर नहीं पाया जाएगा, तो ये जो है उल्टा रहेगा आपका, मतलब ऊपर W बनता है, नीचे जो है M स्ट्रक्चर बनेगा। अब यहाँ पे जी ब्लैक कलर से हम रिप्रेजेंट किए हैं सल्फाइड आयन को, और रेड कलर से रिप्रेजेंट किए हैं जिंक आयन। यदि इसको समझने तो आपको प्रीवियस वीडियो का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं पहली बार बोला था फर्स्ट, इससे पहले वाले वीडियो में कि भैया प्रीवियस वीडियो देख लो आप, क्योंकि उसके बगैर समझ में नहीं आएगा। क्योंकि टेट्राहाइड्रल वाइट, ऑक्टाहाइड्रल वाइट यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बाकी चीजें समझ में नहीं आएगा, तो पहले प्रीवियस वीडियो देख लो यदि नहीं देखे हो तो, ठीक। चलो देखो अब जो है ये सब तो इजी है। यहां पर जो है आपका सल्फाइड आयन, नंबर ऑफ सल्फाइड आयन एफसीसी मैनर में पाया जा रहा है, कॉर्नर पे और फेस पे। कॉर्नर से 1 पार्टिकल, फेस से 3 पार्टिकल। एफसीसी स्ट्रक्चर में कितना पार्टिकल, 4 पार्टिकल, तो यहाँ पर 4 पार्टिकल आ जाएगा। जिंक आयन अल्टरनेट टेट्राहाइड्रल वाइड में है तो 8 वाइड होता है, अल्टरनेट मतलब 4 में पाया जाएगा, 100% कंट्रीब्यूशन, तो 4 हो जाएगा, ठीक। टोटल कितना हो जाएगा ये 4 4 8। नंबर ऑफ फार्मूला, तो जिंक आयन मिला है, जिंक मिला है 4 और सल्फाइड मिला है 4, मतलब 4 जिंक सल्फाइड, तो फार्मूला कितना 4 हो जाएगा, ठीक। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना बहुत इजी, कैसे देखो, देखो हमारा एक तो हमको पता है जिंक 2+ आयन कहां पाया जा रहा है, टेट्राहाइड्रल वाइट पे। टेट्राहाइड्रल वाइट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 4, टेट्राहाइड्रल वाइट का कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो चार्ज रेशियो देखोगे जिंक 2+ है और सल्फाइड 2- है, तो दोनों का रेशियो क्या है आपका +2 और 2, तो दोनों का रेशियो क्या है सेम है, तो जब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इसका भी क्या हो जाएगा आपका सेम हो जाएगा, ठीक। चलिए इसका अल्टरनेट स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। अल्टरनेट स्ट्रक्चर थोड़ा समझना टफ है आपको, क्योंकि 8 यूनिट सेल को आपको समझना पड़ेगा, तो आप थोड़ा सा इमेजिन करोगे समझ में आ जाएगा। पहला तो देखो आपका जिंक, ये जो है आपका ग्रीन कलर को छोड़ दो, रेड कलर बस को इमेजिन करो, एफसीसी स्ट्रक्चर सल्फर है फेस का, ठीक। अब एक पार्टिकल यहां पर है
और एक पार्टिकल यहाँ पर है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड। अब दूसरा यूनिट सेल का यदि मैं इमेजिन करूंगा तो इसके जस्ट ऊपर यहाँ रहेगा और एक यहाँ पर रहेगा। तो एक तरीके से बोल सकते हो कि भैया ये जो आपका सल्फाइड आयन है उसको जिंक किससे घेर कर रखा हुआ है, टेट्राहेड्रल वाइड पे। मतलब जिंक को यदि जोड़ोगे तो टेट्राहेड्रल वाइड बनाएगा। अब थोड़ा समझना, यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, ठीक। अब इसमें जो है उल्टा है, एक यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे। अब नेक्स्ट यूनिट सेल यदि इमेजिन करोगे फिर से ऊपर आएगा, मतलब इसके जस्ट नीचे ये वाला आएगा, ये वाला तो छोड़ दो, ये तो हो गया। आप दूसरे यूनिट सेल में जाएंगे, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, ठीक। अब उसको जोड़ोगे एक स्क्वायर बनेगा आपका, एक स्क्वायर बनेगा, ठीक। अब ऐसी इनके यूनिट सेल और यूनिट सेल को यदि इमेजिन करोगे इधर की यूनिट सेल को तो एक स्क्वायर ये बनेगा। तो दोनों को जब जोड़ोगे तो क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाएगा। अब क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाया कौन से, ये जो आपका इस टाइप का जो टेट्राहेड्रल वाइड में है कौन, जिंक, उसको हम कॉर्नर मान के चल रहे हैं, ठीक। अब देखो यदि इस फेस है, ये वाला जो है आपका फेस है, ये जो है आपका यहां से यहां फेस, सॉरी एक फेस बन गया। तो अब जो ये आयंस आ रहे हैं टेट्राहेड्रल वाइड पे, ये वाला आयंस आ रहे हैं, ये आयंस कहां चला जाएगा, अब इसके फेस पे चला जाएगा। बात समझ में आई क्या, ये जो है आपका फेस पे चला जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर जो है जस्ट अपोजिट रहेगा। इसमें अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर देखो, टेट्राहेड्रल वाइड समझ में आ गया होगा, टेट्राहेड्रल वाइड पे रहता है, मतलब यहाँ पे देखोगे फिर से एक यूनिट सेल यदि मैं बनाऊं, ये समझ में आ गया, इसी के नीचे मैं बना रहा हूं, ठीक। एक यूनिट सेल और ऐसे बनाओगे यदि, ठीक, तो यहां से ये फिर से आपका अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड रहेगा, ये ऐसे, सॉरी हाँ ठीक है। अब देखो ये सल्फाइड आयन कहाँ है, इसका टेट्राहेड्रल वाइड पे है, एक जो है आपका अपोजिट है, अपोजिट मतलब ये कुछ ऐसा है, एक जो है आपका ऐसे है, एक दो आयन ऐसे है, ये ऐसा है, तो दो जो है एक आगे पीछे, तो ये टेट्राहेड्रल वाइड पे हो गया उसका। अब क्यूबिक स्ट्रक्चर समझना थोड़ा सा टफ है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये जो है आपका थोड़ा सा ये इसको ये करो और इसको करो, ये तो एक स्क्वायर बना और एक स्क्वायर जो है दूसरा यूनिट सेल, तो उधर की यूनिट सेल को लोगे तो वो बनेगा आपका, ठीक है। अब ये जो रहेगा, ये वाला आयन दूर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो है आपका फेस में आ जाएगा, ये जो है आपका फेस पे आ जाएगा, ठीक है। तो एफसीसी स्ट्रक्चर बना लेगा आपका जिंक आयन। अब टेट्राहेड्रल वाइड पे पाया जाएगा आपका सल्फाइड, ठीक। थोड़ा सा इमेजिन करना, समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा थोड़ा सा याद रख सकते हो, एक आध को तो याद रख सकते हो। अब जिंक आयन कहाँ पाया जा रहा है, एफसीसी पे, और सल्फाइड आयन पाया जा रहा है आपका, सल्फाइड आयन पाया जा रहा है अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड, बाकी जो है सेम रहेगा, ठीक। इसी ऐसी सेम स्ट्रक्चर बनेगा, उसका भी बना देगा। तो ये हो गया आपका ब्लेड स्ट्रक्चर। ब्लेड स्ट्रक्चर इजी है, ज्यादा टफ नहीं है इसमें। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है जिंक सल्फाइड का उर्जाइड स्ट्रक्चर। उर्जाइड स्ट्रक्चर देखोगे आप तो यहाँ पे सल्फाइड आयन जो है, सल्फाइड आयन HCP मैनर पे रहता है, मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में रहता है, मतलब HCP मैनर। और जिंक 2+ आयन पाया जाता है अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड्स के बाद, ठीक। तो यहाँ पे ये जो आयन दिख रहा है 1 2 3 4 करके, ये जो है आपका HCP मैनर पे है, मतलब यहाँ पे ये सल्फाइड आयन है, ये जो आपका रिप्रेजेंट किया वो क्या है आपका सल्फाइड आयन। अब जिंक अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड में पाया जाता है। आपको ये पता होना चाहिए HCP मैनर पे टेट्राहेड्रल वाइड कितना होता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड कितना होता है, और उसमें जो है आपका टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड का पोजीशन क्या होता है, ठीक। तो पहले वो समझ लेते हैं, फिर ये समझेंगे। चलिए HCP स्ट्रक्चर में टेट्राहेड्रल वाइड समझते हैं। टेट्राहेड्रल वाइड समझने से पहले HCP स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, जो प्रीवियस वीडियो आप देख के समझ सकते हैं। देखो प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो HCP यूनिट से जो रहता है कुछ ऐसा रहता है, एक A पार्ट होता है, फिर B पार्ट, फिर से जो है आपका A पार्ट, मतलब A टाइप का लेयर पाया जाता है। ऊपर और नीचे वाला लेयर जो है आपका
एक जैसा अरेंजमेंट में रहता है और बीच वाला लेयर जो है डिफरेंट टाइप का, इसलिए उसको बी लेयर बोल रहे हैं। ठीक, अब इसमें देखोगे आप, ये एक्चुअल एक यूनिट सेल है, लेकिन इसका एक्चुअल अरेंजमेंट कुछ ऐसे रहता है। इसमें देखो एक ब्लू कलर है जो फर्स्ट लेयर है आपका, ए लेयर, उसके ऊपर आपका पिंक कलर का बॉल टाइप का दिख रहा है, पिंक कलर दिख रहा है आपको, वो पिंक कलर जो है बी लेयर है, जो बीच वाला लेयर है। ठीक, और इसके ऊपर फिर से जो है आपका पिंक कलर के ऊपर ये जो नीचे लेयर है वो जो है फिर से अरेंज रहेगा आपका। तो ए बी ए टाइप का अरेंजमेंट पाया जाएगा। ठीक, अब देखो इसमें जो है आपका हम एक पोर्शन डिसाइड करते हैं जो यूनिट सेल बनाएगा आपका, जो एक पार्ट रहेगा जो पूरे क्रिस्टल को आपका एक्सप्लेन करेगा। तो इसमें जो है ये देखो, जो ग्रीन कलर से मैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाया हूं वो जो है आपका एक यूनिट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो इस स्ट्रक्चर के ये जो है देखो, इसमें ब्लू कलर को थोड़ा ध्यान से देखो, ये ब्लू कलर, ये बीच वाला जो ब्लू कलर दिख रहा है आपका, ये जो है आपका ये पार्टिकल है आपका 7 नंबर का या 40 नंबर, किसी को भी ले सकते हो। ये लेयर को एक्सप्लेन कर रहा हूं तो समझो यही लेयर है, ये वाला लेयर भी सेम अरेंजमेंट में रहेगा। ठीक, तो ये बीच वाला पार्टिकल जो ब्लू कलर दिख रहा है वो सेंट्रल एटम है और इससे जुड़ा हुआ है, इससे टच किया है आपका 6 ब्लू कलर, 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो ब्लू कलर है आपका, ये जो अरेंजमेंट है सराउंडिंग एटम जो है, जो सेंट्रल एटम को सराउंड किया, जो कॉर्नर बनाता है आपका। ठीक है, अब इसमें जो है आपका बीच वाला लेयर जो है, ये 3 पार्टिकल्स जो है वो कहां से आया, थोड़ा देखो पिंक, इस यूनिट सेल के अंदर देखो पिंक कलर का अरेंजमेंट क्या है। तो ये पिंक कलर को देखोगे तो इसका 3/4 पार्ट जो है, 3/4 पार्ट यूनिट सेल के अंदर है, 1/4 पार्ट जो है बाहर है। ठीक, तो उसको यूनिट सेल में हम लेंगे नहीं। अब इसके बाद वाले पार्टिकल का देखोगे तो 1/4 पार्ट अंदर है और 3/4 पार्ट बाहर है। फिर से आपका नेक्स्ट में आओगे आपका तो 3/4 पार्ट अंदर, 1/4 पार्ट अंदर, 3/4 पार्ट अंदर, 1/4 पार्ट अंदर। ठीक, तो देखो 3 पार्टिकल ऐसे जिसका 3/4 पार्ट यूनिट सेल के अंदर है और 3 पार्टिकल ऐसे जिसका 1/4 पार्ट जो है अंदर है। तो इसको मैं, ये 3/4 है, उसको पूरा बनाना चाहता हूं तो देखो ये 3/4 और इसका 1/4 एक पार्टिकल बनाएगा, वैसे बाकी 2 जो बचा है वो भी बनाएगा। तो टोटल पार्टिकल कितना होगा, 3 पार्टिकल। तो उसको हम अलग अलग ना अरेंज करके उसको एक साथ अरेंज किया, जिससे हमारा यूनिट सेल जो है कंप्लीट हो जाए, ज्यादा इजी हो जाए स्ट्रक्चर ऐसा। ठीक, तो ये जो 3 पार्टिकल दिख रहा है वो जो है यही अरेंजमेंट है। इसका इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे अरेंज किए हैं, इसलिए ये वाला पार्ट नहीं दिखेगा आपको। ये जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये 1/4 पार्ट और इसका 1/4 पार्ट नहीं दिखेगा। ये 3 पार्टिकल, ये होल पार्टिकल लिए है। ठीक है, अब थोड़ा सा समझो टेट्राहेड्रल व्हाइट कहाँ होगा आपका। तो पहले समझो टेट्राहेड्रल व्हाइट एक्चुअली बनता कैसे है। तो व्हाइट देखोगे टेट्राहेड्रल व्हाइट, तो 3 पार्टिकल्स जो है आपका सरफेस में रहता है, एक ही प्लेन में रहता है, उसके ऊपर ये चौथा पार्टिकल आता है, उसके व्हाइट ट्राइगोनल व्हाइट दिख रहा है, 3 पार्टिकल ट्राइगोनल व्हाइट, इसके ऊपर एक पार्टिकल आ रहा है, उस व्हाइट के ऊपर आ रहा है, तो टेट्राहेड्रल व्हाइट बनता है। ये जो व्हाइट बन रहा है उसको हम टेट्राहेड्रल व्हाइट कहते हैं। ठीक, अब थोड़ा समझो कि इसमें जो है टेट्राहेड्रल व्हाइट कहां कहां पाया जा रहा है। तो टेट्राहेड्रल व्हाइट यदि देखोगे तो देखो ये जो है आपका, ये जो येलो कलर दिख रहा है वो सभी टेट्राहेड्रल व्हाइट का पोजीशन है। अब थोड़ा समझना, ये जो है आपका सराउंडिंग एटम है, ये जो सराउंडिंग एटम है ब्लू कलर, उसके ऊपर जो है 3 पार्टिकल रखा हुआ है। देखो ये जो है आपका 3 पार्टिकल रखा हुआ है और ये 3 पार्टिकल के जस्ट नीचे क्या है आपका चौथा पार्टिकल, मतलब ये टेट्राहेड्रल व्हाइट होगा। हाँ यार, ये टेट्राहेड्रल व्हाइट होगा। अब ये मत बोलना कि ये जो है सरफेस में 2D स्ट्रक्चर, आपको 3D में समझना पड़ेगा। मतलब ये जो है आपका टेट्राहेड्रल व्हाइट का पोजीशन समझो, ये जो है आपका नीचे है और ये ऊपर है। ठीक, तो ये जो है आपका बीचों बीच है, इन दोनों लेयर के बीच में, ये इन दोनों, एक लेयर हो गया, दूसरा लेयर हो गया, इन दोनों के बीच में टेट्राहेड्रल व्हाइट है। तो वहां पर आपका व्हाइट पाया जा रहा है, मतलब 2 लेयर है, ये ए लेयर है, ये ए लेयर है मान लो, और ये बी लेयर है, मतलब बीच में जो है आपका क्या है टेट्राहेड्रल व्हाइट है। ठीक, 3D स्ट्रक्चर है, 2D में समझने के लिए उसको इमेजिन करना पड़ेगा। तो ये मैं बोल सकता हूं कॉर्नर के जस्ट ऊपर है, ये क्या है टेट्राहेड्रल व्हाइट है। ठीक,
कॉर्नर के जस्ट ऊपर टेट्राहेड्रल वाइड, मतलब पोजीशन कहा, मान लो मैं इसको देख रहा हूं, ये वाला पार्टिकल है, तो ये वाला पार्टिकल किसके ऊपर पाया जाए, कहा ये वाला वाइड यदि देखेंगे तो ये कॉर्नर के नीचे, मतलब ये एज में पाया जाएगा, एज में पाया जाएगा। ये जो वाइड दिख रहा है वो वाइड का पोजीशन समझ में आ गया, एज में है वो, एज में। ठीक, अब यहां पे जो है ये यहां पे सभी कॉर्नर के जस्ट ऊपर, जिसको हम एज बोल रहे हैं, तो एक यहां पे पाया जाएगा, मतलब सभी एजेस पे पाया जाएगा आपका कॉर्नर के जस्ट नीचे। अब यहां पर भी तो है सेम, दो लेयर है ना, इसके ऊपर एक लेयर और रहेगा, तो यहां पे एक टेट्राहेड्रल वाइड पाया जा रहा है, तो इसके जस्ट ऊपर जो है, इसके कारण, इनके कारण जो है आपका इसके जस्ट ऊपर ही पाया जाएगा। बात समझ रहे हो? टेट्राहेड्रल वाइड सभी एजेस के ऊपर, ए लेयर हो गया, बी लेयर, तो सभी कॉर्नर के जस्ट ऊपर जो एज है वहां पे पाया जाएगा। तो ऊपर यदि एक लेयर और करूंगा तो इस कॉर्नर के नीचे भी पाया जाएगा आपका। ठीक, मतलब ये जो है आपका यहां पे पाया जा रहा है एक टेट्राहेड्रल वाइड, तो ऊपर ही पाया जाएगा। तो ऊपर की टेट्राहेड्रल वाइड की पोजीशन देखोगे तो एक यहां पाया जा रहा है, मान लो, तो एक यहां पाया जाएगा, फिर यहां पाया जाएगा, फिर यहां पाया जा रहा है, फिर यहां पाया जाएगा, और ये यहां पाया जाएगा। ये टेट्राहेड्रल वाइड का पोजीशन हो गया। नीचे देखोगे तो नीचे भी आपका यहां पे टेट्राहेड्रल वाइड है, यहां टेट्राहेड्रल वाइड है, यहां टेट्राहेड्रल वाइड है, सभी कॉर्नर के ऊपर और नीचे। तो उसका एग्जैक्टली पोजीशन क्या होगा, आपका कॉर्नर होगा। बात समझ में आई? तो कॉर्नर 6 नीचे और 6 ऊपर। ठीक, इतना क्लियर होगा, आई हो। अब देखो ये तो हो गया आपका एजेस पे पाया जा रहा है वो। अब इनसाइड भी तो पाया जाएगा। इनसाइड देखोगे तो यहां पे इनसाइड में देखो, यहां पे ये 3 पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देखोगे तो अल्टरनेट है। अल्टरनेट मतलब देखो ट्राइगोनल वाइड दिख रहा है, ये 3 पार्टिकल, एक ट्राइगोनल वाइड, 2 3 4 5 6। तो ये जो 3 पार्टिकल जो अरेंज्ड है वो एक्चुअल में कैसा है, देखो ये जो है आपका एक यहां पे है, तो इस वाले वाइड को छोड़ दो, फिर इसमें पाया जाएगा, फिर इसमें पाया जाएगा। थोड़ा देखना, ये जो है पार्टिकल कुछ ऐसे अरेंज्ड है। ठीक, तो वो जो है आपका, अब इसमें देखो थोड़ा सा, ये जो है आपका सराउंडिंग एटम है, ब्लू कलर का सराउंडिंग एटम, सेंट्रल एटम और 2 सराउंडिंग एटम, उसके ऊपर एक पिंक कलर दिखाई दे रहा है। अब ये टेट्राहेड्रल वाइड है। ठीक, ये इनसाइड ऑफ यूनिट सेल है, यूनिट सेल के अंदर है। ये जो है आपका एजेस पे पाया जा रहा है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन हमको याद रखना पड़ेगा। ठीक, अब देखो एक तो यहां पाया जाएगा, अब एक वाइड को छोड़ दो, यहां पर नहीं पाया जा रहा है, फिर से आपका यहां पे आ जाएगा, यहां पर पार्टिकल रखा हुआ है, फिर एक वाइड को छोड़ोगे, फिर यहां पर रखा हुआ है, मतलब 3 जो है आपका इनसाइड है। ठीक, दिख रहा है, ये 3 ब्लू कलर है, उसके ऊपर एक पिंक कलर, फिर से ये जो है ये 3 ब्लू कलर है आपका, इसमें ये पिंक कलर ऊपर, फिर से आपका एक को छोड़ दो, ये पिंक कलर है और 3 व्हाइट के, मतलब 3 इनसाइड पे है। आपका जो येलो कलर दिख रहा है वो टेट्राहेड्रल वाइड है। ठीक, तो 3 नीचे पाया जाएगा, 3 नीचे। इसमें देखोगे तो देखो ये जो है ये 15 नंबर का पार्टिकल रखा हुआ है। देखो ये 1 नंबर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 और 6 नंबर और 7 नंबर। तो ये 15 नंबर का पार्टिकल जो बीच वाला दिख रहा है, ये जो पिंक कलर है वो 15 नंबर का पार्टिकल है। वो किसके किसके बीच रखा है, फर्स्ट, सेकेंड और 7 के बीच। तो मैं उसको शेड कर रहा हूं, थोड़ा शेडेड लाइन से ये कर रहा हूं, वहां उसके ऊपर रखा हुआ है पार्टिकल। ठीक, एक यहां पे। अब इसके बाद वाला जो आपका 17 नंबर है वो जस्ट जो है इसके इन तीनों के नीचे रखा हुआ है, और उसके बाद एक को और छोड़ो, फिर इसके नीचे रखा हुआ है। तो इसमें भी तो ऐसे ही पाया जाएगा। 15 नंबर किसके बीच, 8, 9 और 14 के बीच, 8, 9 और 14 के बीच, और 17 नंबर यहां पे, फिर से ये यहां पे। बात समझ में आई क्या? तो यहां पर जो है आपका 3 ऊपर 3 नीचे, ये 100% कंट्रीब्यूशन 100% रहेगा यूनिट सेल के अंदर। ठीक, इनसाइड ऑफ यूनिट सेल। ठीक, अब एक पार्टिकल देखो, ये जो तीनों पार्टिकल है, ये तीनों पार्टिकल्स जो है वो आपका इसमें सेंट्रल एटम है पिंक कलर,
इसके जस्ट ऊपर ये तीनों पार्टिकल रखा रहेगा, मतलब ये एक टेट्राहेड्रल वाइड यहां पर भी तो होगा आपका, ठीक है, एक टेट्राहेड्रल वाइड यहां पर भी होगा। तो ये जो है येलो कलर जो दिख रहा है ये सेंट्रल एटम है हमारा, उसमें जो है 3 पिंक कलर जो है उसके ऊपर रखा हुआ है। तो सेंट्रल एटम के जस्ट नीचे और सेंट्रल एटम के जस्ट ऊपर भी टेट्राहेड्रल वाइड पाया जाएगा, मतलब एक टेट्राहेड्रल वाइड यहां पे पाया जाएगा, ठीक, 7th नंबर रखा हुआ है आपका 15 नंबर के ऊपर, ठीक, और 17 और एक टेट्राहेड्रल वाइड यहां पर पाया जाएगा। 14 जो है 15, 16 और 17 के बीच में रखा हुआ है वो। पोजीशन समझ में आया। टेट्राहेड्रल वाइड का एक तो एजेस में पाया जाएगा, सभी एजेस में पाया जाएगा, और ऊपर और नीचे, कॉर्नर के जस्ट ऊपर और नीचे एज में, और आपका अल्टरनेट जो पार्ट सराउंडिंग एटम है उसके बीचों बीच पाया जाएगा वो, ठीक, और सेंट्रल एटम के नीचे। तो एक्चुअल में टेट्राहेड्रल वाइड कितना है, क्योंकि हमको ऊर्जाइड स्ट्रक्चर देखेंगे तो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड में पाया जाता है। तो थोड़ा सा हम इसका जो है कैलकुलेशन करेंगे यदि, तो एक एचसीपी स्ट्रक्चर से मान लो एक एचसीपी यूनिट सेल है, उससे मैं कितना यूनिट सेल बना सकता हूं। तो ये तो आपका एक खुद का हो गया आपका, थोड़ा समझो, थोड़ा ये अरेंजमेंट कैसा है आपका, कुछ ऐसा है, ये एचसीपी स्ट्रक्चर है, ठीक, पूरा बनाने की जरूरत नहीं, मैं तो थोड़ा सा ये कर रहा हूं, ठीक, ये ऐसा है एचसीपी स्ट्रक्चर। तो इससे मैं कितना यूनिट सेल बना सकता हूं, इसके साथ वाला, इस एज से कितना यूनिट सेल लगा है इसको देखना। तो इससे मैं जो है एक यूनिट सेल तो ऐसा बनेगा आपका, दूसरा यूनिट सेल ऐसा, मतलब ये एज जो है आपका 3 यूनिट सेल को क्या करेगा आपका, शेयर किया रहेगा। मतलब यहां पे जो टेट्राहेड्रल वाइड पाया जा रहा है, ये जो टेट्राहेड्रल वाइड है वो 3 यूनिट सेल को शेयर किया, जबकि ये बाकी जो टेट्राहेड्रल वाइड है वो क्या है आपका, इनसाइड ऑफ पार्टिकल है, इनसाइड ऑफ यूनिट सेल है और सेंट्रल एटम। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड देखोगे, टेट्राहेड्रल वाइड यदि देखोगे तो टेट्राहेड्रल वाइड 3 टाइप का टेट्राहेड्रल वाइड पाया जा रहा है। इसको मैं बोल रहा हूं एजेस वाला T1, ये इनसाइड ऑफ यूनिट सेल और सेंट्रल एटम के नीचे, ठीक। तो 3 टाइप का मैं ये कर रहा हूं, एक तो आपका एजेस पे, ऑल एजेस पे, प्लस इनसाइड ऑफ यूनिट सेल, किसको बोल रहा हूं मैं, ये जो आपका 3 ये दिख रहा है वो, और सेंट्रल एटम के नीचे, सेंट्रल एटम के नीचे। तो एजेस पे कितना टेट्राहेड्रल वाइड है, तो 6 ऊपर और 6 क्या है आपका नीचे, तो 12 टेट्राहेड्रल वाइड पाया जा रहा है एजेस पे। एक का कंट्रीब्यूशन 1/3, ठीक। और इनसाइड ऑफ यूनिट सेल कितना है आपका, 3 नीचे और 3 क्या हो जाएगा आपको ऊपर, 3 ऊपर और 3 नीचे, ठीक। तो वो कितना हो गया आपका, 100% कंट्रीब्यूशन है 6। सेंट्रल एटम कितना, 2, एक इसके ऊपर और एक जो है इसके नीचे, तो टेट्राहेड्रल वाइड ये। तो यहां पर जो है 4 ये हो गया, 6 + 2 इज इक्वल कितना हो गया आपका, 12 टेट्राहेड्रल वाइड हो गया, 12 टेट्राहेड्रल वाइड। पोजीशन समझ में आ गया। पोजीशन जब तक समझ में नहीं आएगा ऊर्जाइड स्ट्रक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। तो सभी एजेस कॉर्नर के नीचे एज में और सभी कॉर्नर के ऊपर एज में, ठीक। और सेंट्रल एटम के नीचे, और अल्टरनेट जो है आपका पार्टिकल ट्राइगोनल वाइड है उसके अल्टरनेट पार्ट में। अब देखो यहां पे इस पे क्या पाया जाएगा, ये खाली है वो वाले जो वाइड है, ट्राइगोनल वाइड है, उसमें क्या पाया जाएगा। तो देखो वो जो है आपका पोजीशन होता है आपका ऑक्टाहेड्रल वाइड। ऑक्टाहेड्रल वाइड भी समझ लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल वाइड एक्चुअल बनता कैसे है, ट्राइगोनल पार्टिकल ये है आपका सीधा है, ये जो है आपका जस्ट उल्टा, ऐसे अरेंज रहता है तो ऑक्टाहेड्रल वाइड बनता है। देखो ये ऑक्टाहेड्रल वाइड है, ठीक। तो यहां पर जो है आपका एक ट्राइंगल ऐसा है तो जस्ट उल्टा दूसरा वाला है, ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है। थोड़ा समझो इसमें देखो जो ब्लू कलर दिख रहा है उसको, ये जो है आपका 3 ब्लू कलर का पार्टिकल है, 1, 2 और 3। ये जो है कुछ ऐसा है, सीधा ट्राइंगल है। अब पिंक कलर देखो, पिंक कलर जो है उल्टा पार्टिकल है, उल्टा आपका ट्राइंगल है। तो ये जो वाइड होगा वो क्या होगा आपका ऑक्टाहेड्रल वाइड। वैसे ही आपका यहां पे होगा आपका 3 आपका ब्लू
ब्लू पार्टिकल है उसके जस्ट अपोजिट में जो है पिंक है। तो यहाँ पर क्या है, ऑक्टाहेड्रल व्हाइट। तो ये जो आपका खाली है वो ऑक्टाहेड्रल व्हाइट का पोजीशन है। तो 3 ऊपर 3 नीचे, 3 ऊपर और 3 नीचे आपका पाया जाएगा जो खाली जगह है, जो ब्लू कलर दिख रहा है वो। ठीक है, तो ये जो है ऑक्टाहेड्रल व्हाइट का पोजीशन होगा। टोटल ऑक्टाहेड्रल व्हाइट कितना है आपका, 3 नीचे 3 ऊपर, 100% कंट्रीब्यूशन तो कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। ये ऊपर नहीं पाया जाएगा, ये नीचे पाया जाएगा ना, ये दोनों लेयर के बीच में पाया जाएगा, दोनों लेयर के बीच में पाया जाएगा। 3D स्ट्रक्चर है, थोड़ा समझना भैया। ये जो है आपका मान लो फर्स्ट लेयर है, तो दूसरा लेयर है, तो ऑक्टाहेड्रल व्हाइट क्या है, दोनों के बीच में पाया जा रहा है, दोनों के बीच में। ठीक, तो 2D सरफेस है, थोड़ा समझना, ये मत बोल देना कि ऊपर नीचे बोल रहे हैं सर तो समझ नहीं आने का। वो बीचों बीच 2 लेयर है, तो 2 लेयर के बीच में पाया जाएगा। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल व्हाइट कितना हो गया आपका, यहाँ पे जो है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर देखोगे तो ऑक्टाहेड्रल व्हाइट जो रहेगा आपका कितना, 6 होगा आपका, 6 जो है आपका ऑक्टाहेड्रल व्हाइट होगा। और सही भी है, एचसीपी स्ट्रक्चर में देखोगे जेट जो रहता है पार्टिकल कितना होता है, 6। तो हम पढ़े हैं कि कोई भी यूनिट सेल में जितना पार्टिकल होता है उतना ही ऑक्टाहेड्रल व्हाइट होता है, और उसके जस्ट डबल जो है टेट्राहेड्रल व्हाइट रहता है। तो समझ में आया होगा आपको टेट्राहेड्रल व्हाइट कहाँ पाया जाता है और ऑक्टाहेड्रल व्हाइट कहाँ पाया जाता है। तो हमको मतलब है टेट्राहेड्रल व्हाइट का। तो टेट्राहेड्रल व्हाइट का इसमें पोजीशन देखते हैं। इसमें पोजीशन सभी एजेस पे पाया जाए। ये तीनों पार्टिकल दिख रहा है, एक तो ऊपर वाला लेयर हो गया, दूसरा लेयर हो गया और तीसरा लेयर हो गया। ठीक, तो यहाँ पे इस लेयर के और इस लेयर के बीचों बीच जो एज रहेगा उसमें जो है आपका टेट्राहेड्रल व्हाइट। तो एज कितना है, 6 एज है, तो 6 एज है, क्या हो जाएगा, 6 टेट्राहेड्रल व्हाइट ऊपर, 6 टेट्राहेड्रल व्हाइट नीचे। ठीक, और यहाँ पे अल्टरनेट मतलब मान लो 50 नंबर का पार्टिकल रखा है 7, 2 और 3 के बीच। तो मैं उसको शेडेड लाइन से कर रहा हूं कि टेट्राहेड्रल व्हाइट इनके बीच में पाया जाएगा। तो मैं ये शेड कर रहा हूं तो उसको समझ जाना, उसके बीच में है टेट्राहेड्रल व्हाइट, इनके बीच में। ठीक, एक है आपका, एक को छोड़ो, ये ऑक्टाहेड्रल व्हाइट का हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका ये टेट्राहेड्रल व्हाइट, फिर ये टेट्राहेड्रल व्हाइट। वैसे ही नीचे आओगे तो ये टेट्राहेड्रल व्हाइट का पोजीशन है, ये टेट्राहेड्रल व्हाइट का पोजीशन है और ये टेट्राहेड्रल व्हाइट का पोजीशन है। ठीक, एक जो है आपका ये इसके जस्ट नीचे और एक जो है इसके जस्ट, सॉरी, ये जो सेंट्रल एटम है उसके जस्ट नीचे, ये जो ट्राइगोनल दिख रहा है यहाँ पे रहेगा एक, और एक जो है आपका नीचे। ठीक है, चलो अब देखो जिंक आयन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, अल्टरनेट बोल रहा है। तो अल्टरनेट का मतलब क्या है, अल्टरनेट का मतलब है कि यदि ऊपर के 6 टेट्राहेड्रल व्हाइट पे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो नीचे को हम क्या कर देंगे, वो छूट जाएगा आपका। ठीक, तो अल्टरनेट देखो समझना थोड़ा सा, एक एजेस पे है, ये टेट्राहेड्रल व्हाइट का पोजीशन, वैसे ही आपका नीचे आ जाएगा। मतलब एक यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो नीचे से मतलब नहीं है, टेट्राहेड्रल व्हाइट है, रेड कलर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिंक आयन को। ठीक, तो ये जो है आपका ये हो गया। इनको जो है आप मिला सकते हैं, डार्टेड लाइट से मिला सकते हैं। ये जो है आपका यह टेट्राहेड्रल व्हाइट है। ठीक, ये तो हो गया अल्टरनेट एज वाले का। अब सेंट्रल वाले का यदि ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ऊपर रिप्रेजेंट होगा यहाँ पे, मतलब किसके किसके बीच है आपका, ये 7th नंबर का पार्टिकल उसके ऊपर रहेगा, ये 15 नंबर का, 17 नंबर का और 16 नंबर का। टेट्राहेड्रल व्हाइट कैसे बनता है उस चीज को मैं बता चुका हूँ, नहीं है आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। टाइप्स ऑफ व्हाइट में जो है ये सब पता है आपको। ये 3 आपका ट्राइंगल बना है, उसके ऊपर एक पार्टिकल रहेगा। तो और एचसीपी स्ट्रक्चर पहले देख लेना, एचसीपी क्लोज पैकिंग क्या होता है वो देखोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, एचसीपी स्ट्रक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो करके, मैं एचसीपी स्ट्रक्चर को अलग से नहीं बता रहा हूँ, तो प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये जो है सेंट्रल एटम है आपका। ठीक, सेंट्रल एटम के टेट्राहेड्रल व्हाइट में पाया जाएगा। नीचे देखोगे तो नीचे 16 नंबर का पार्टिकल रखा हुआ है 12, 14 और 13 के बीच, अल्टरनेट बताया था। तो इनके बीच एक पार्टिकल रहेगा, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दूं,
यहाँ पे ये जो है आपका टेट्राहेड्रल वाइड बनेगा। तो जिंक आयन जो है इन सभी पार्टिकल से मिलकर बनेगा, इन तीनों पार्टिकल के बीच में है। ठीक, फिर जो है आपका ये जो है आपका 17 नंबर जो रखा हुआ है, 17 नंबर का पार्टिकल रखा है, वो जो है आपका 10th नंबर, 14 नंबर और 11 नंबर के बीच में। और एक पार्टिकल जो है रखा रहेगा आपका, देखो 50 नंबर किसके बीच में रखा हुआ है आपका, 8, 9 और 14। तो एक पार्टिकल यहां पे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका ऊर्जाइड स्ट्रक्चर, मतलब अल्टरनेट एज। नीचे भी प्रेजेंट कर रहे हो इसको तो टेट्राहेड्रल वाइड वाले को आप इनसाइड ऑफ वाइड वाले को ऊपर बनाओगे। क्लियर है? चल ठीक। अब टेट्राहेड्रल, अब पार्टिकल्स देखोगे, यदि आप पार्टिकल्स देखोगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल सल्फाइड आयन के एचसीपी बैनर पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना आ रहा था, 6 आ रहा था आपका। यहां से आ जाता है आपका 6। ये मुझे नंबर ऑफ जिंक आयन, तो अल्टरनेट बोल रहा है, अल्टरनेट मतलब ये 6 एज वाले ए में जो है आपका पार्टिकल्स है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 एज वाले में इनटू कंट्रीब्यूशन कितना 1/3 प्लस सेंट्रल एटम कितना 1, तो यहाँ पर 1। फिर आपका ये जो है आपका इनसाइड में जो है कितने में है, 3 में है, तो ये 3 हो जाएगा। टोटल कितना ये हो जाएगा आपका 2, 3 और 3 6 जिंक आयन, 6 क्या है आपका सल्फाइड आयन। फिर टोटल नंबर ऑफ आयन देखोगे कितना 12। फार्मूला 6 6 6 है ना। अब कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर जिंक कौन से वाइड पे पाया जा रहा है, टेट्राहेड्रल वाइड पे, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 4। चार्ज रेशियो दोनों का सेम, मतलब सल्फाइड का कितना हो जाएगा आपका 4। क्लियर है? बहुत इजी है, बस आपको टेट्राहेड्रल वाइड बस समझ में आना चाहिए, ज्यादा टफ नहीं है। अब थोड़ा सा समझो अल्टरनेटिव मेथड क्या होगा, अल्टरनेट स्ट्रक्चर, एक बार बता रहा हूं मैं, अल्टरनेट स्ट्रक्चर थोड़ा समझना। ये जो आपका जिंक आयन है, तो इसके जस्ट नीचे जाऊंगा और जिंक आयन पाया जाएगा, मतलब ये जो है नीचे जाऊंगा, यहां पर भी जिंक आयन रहेगा, यहां पर भी रहेगा, यहां पर भी रहेगा। तो इनको जब जोड़ोगे आप तो एक HCP स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक, अब ये इससे HCP स्ट्रक्चर बना, तो यहां पे ये जो आपका एक HCP स्ट्रक्चर बन जाएगा किसका, जिंक आयन का। अब इतने पार्ट को मैं HCP स्ट्रक्चर मारो, इतने पार्ट, तो ये कहां पाया जाएगा, टेट्राहेड्रल वाइड पे पाया जाएगा। क्लियर है? ज्यादा टफ नहीं है भैया वो। अब ये वाला क्या बनाएगा आपका, सेंट्रल एटम बना लेगा, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला जिंक का सेंट्रल एटम बना लेगा। तो HCP स्ट्रक्चर तो दिख रहा है, यहाँ पर भी एक टेट्राहेड्रल वाइड रहेगा उसका HCP स्ट्रक्चर। अब ये सब जो दिख रहा है वो क्या रहेगा, अल्टरनेट वाइड पे पाया जाएगा। क्लियर है? तो जिंक आयन कहाँ पाया जाएगा, अल्टरनेट स्ट्रक्चर में, जिंक आयन HCP स्ट्रक्चर में, और सल्फाइड आयन जो है आपका अल्टरनेट TD वाइड। ठीक, ये हो गया स्ट्रक्चर, ज्यादा टफ नहीं है, इतना पढ़ लेना, इन्हीं से क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं से आए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।